दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भी अब बुलडोजर की चर्चा जोर शोर से हो रही है। जी हां, आपको याद होगा बुलडोजर ने कई बार सियासी सुर्खियां बटोरी हैं। यानी सियासत में किस तरह से बुलडोजर का इस्तेमाल होता रहा है और किस तरह से इसको लेकर एक नैरेटिव भी बनाने की कोशिश होती रही है। हालांकि उसके पीछे तर्क यह दिया गया है कि जो गलत करेगा उसे इस तरह के न्याय का सामना करना पड़ सकता है। यानी जो लोग कानून की खिलाफवर्जी करेंगे, जाहिर है अगर अतिक्रमण करेंगे, एनक्रोचमेंट करेंगे तो उन्हें बुलडोजर का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में बुलडोजर की चर्चा क्यों हो रही है? क्यों जम्मू कश्मीर में एंटी बुलडोजर बिल लोगों के ज़बान पर है? सवाल दरअसल यह है। और आपको यह भी बता दें कि इस बिल के मुद्दे पर यानी कि महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला पर सीधा निशाना साधा है, सीधा हमला बोल दिया है और कहीं ना कहीं उनको एक चुनौती भी दे दी है। महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि या तो आप इस तरह का बिल लेकर आएं या फिर हमारे बिल को मंजूर कर लें, यानी उसे एक्सेप्ट कर लें और उस बिल को आप टेबल कर दें। गुजारिश है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से, वो या बिल खुद लाएं इसको रेगुलर करने का, या हमारे बिल को जो है एक्सेप्ट करें और इस बिल को पास करें। आपको पूरी बात बताते हैं क्या है। देखिए, जम्मू कश्मीर के फिलहाल अभी मौजूदा हालात क्या है। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर सियासत अभी बहुत जोरों शोर से जारी है। हर पार्टी इस कोशिश में है कि कौन सी ऐसी बात कर दी जाए, कौन सा ऐसा मुद्दा उछाल दिया जाए जिसकी वजह कर उसकी जो सियासी साख है या अवाम के बीच जो उसकी पकड़ है वो थोड़ी मजबूत हो जाए, अवाम का भरोसा उस पार्टी पर और ज्यादा मजबूत हो जाए। चूंकि एक नहीं 2 असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाब होने वाले हैं। ठीक है कि बहुत सारी पार्टियां इससे, कुछ पार्टियां सीधे तौर पर इससे अलग हैं, कुछ पार्टियों का इसे लेना देना नहीं है, लेकिन वो चाहे उस पार्टी का कोई अपना उम्मीदवार हो उस मैदान में ना हो, लेकिन उसका झुकाव किसकी तरफ होगा या वो किसके तरफ एक तरह से हिमायत होगी, ये काफी अहम है। आपको बताते हैं, आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में 2 ऐसी सीटें हैं, यानी कि नगरोटा और बडगाम। नगरोटा सीट और बडगाम, ये 2 सीटों पर, असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं और ऐसी बीच कई ऐसे मुद्दे हैं जो अब अचानक सरेआम आ रहे हैं। हो सकता है कि उन मुद्दों में सच्चाई हो सकता है कि वो मुद्दे जो है वहां के लोगों को काफी ज्यादा मुतासिर करते हों, लेकिन कहीं ना कहीं इसको चुनाव से जोड़कर भी देखा जाना चाहिए कि क्या वाकई चुनाव अब है तो ये ऐसे मुद्दों की बरसात हो रही है। आपको बताते हैं मुद्दा क्या है और जम्मू कश्मीर में क्यों ये बुलडोजर अब चर्चा हो रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर में जितने भी होटेलियर्स हैं या फिर जो सरकारी जमीनें हैं, ऐसी सरकारी जमीन जो किसी को लीज पर दी गई हैं, चाहे किसी ने वहां पर होटल डाला हो, चाहे कोई वहां पर घर बना के रह रहा है, चाहे कोई वहां पर उस जमीन का कुछ और मसरफ में इस्तेमाल कर रहा है, चाहे किसी ने दुकान खोल रखी है, तो वहां पर क्या हो रहा है कि अब ये बताते हुए कि ये तमाम या ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े हैं। जब उन पार्टियों का वहां पर इख्तिदार में रहना हुआ है तब उन लोगों को इसका सीधा फायदा मिला है और वो लगातार सरकारी जमीनों पर काबिज हैं। तो उसको जो है यानी कि उसको वहां से हटाया जाना चाहिए, उसके कब्जे को खत्म किया जाना चाहिए। इसे हम कहते हैं कि लैंड एविक्शन। तो इसको महबूबा मुफ्ती ने यह मुद्दा बनाया है। हालांकि इस मुद्दे को कई पार्टियों ने खासतौर से चुनाव के दरमियान भी उठाया था, चूंकि रह रहकर कुछ अरसे से ऐसी कार्रवाइयां होती रही हैं। गुलबर्ग में भी ऐसी कार्रवाइयां हुई हैं, श्रीनगर के और भी दूसरे हिस्सों में कार्रवाइयां हुई हैं, कुछ जम्मू में भी हुई हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जम्मू कश्मीर की जो ज़मीन है, बेशक वो ज़मीन सरकारी ज़मीन ही हो, वो सरकारी ज़मीन वहाँ के लोग लीज पर लेते थे। कुछ ऐसी जमीनें हैं जहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो परेशान हाल थे, गरीबी के सिस्टम से गुजर रहे थे, दौर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने अपनी वहां पर खेती करने के लिए वक्ती तौर पर या फिर वहां पर कुछ दुकानें लगा ली या वहां पर किसी ने अपना एक आशियाना बना लिया। तो ये जो है एक मुद्दा अभी गरमाया हुआ है। तो महबूबा मुफ्ती का कहना है कि वो उनकी पार्टी एक बिल लाने जा रही है असेंबली के अगले सेशन में। वो बिल होगा, वो बिल है लैंड एविक्शन, यानी एंटी लैंड एविक्शन बिल, यानी कि लैंड राइट्स एंड रेगुलराइजेशन। यानी कि इस बिल के हवाले से एक ऐसा कानून बनेगा जो जम्मू कश्मीर के लोगों को ये राइट देगा, ये हुकूक उसका जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ करेगा कि वो सरकारी ज़मीनों के राइट्स उसे मिल जाएं, या फिर ये कि उसे भी हक मिले कि वो सरकारी ज़मीनों पर अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है अपने मशगले को वो जारी रख सके, चाहे वो होटल है या घर है या खेती, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं। और महबूबा मुफ्ती ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि या तो उमर अब्दुल्ला या उनकी पार्टी जो है, यानी उमर अब्दुल्ला इस तरह के बिल उनकी पार्टी जो है पेश करे, लाए, या फिर ये कि हमारे बिल को, जो हमारा जो मसवदा है उसको मंजूर कर ले और उसको उसकी हिमायत कर दे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे सियासत है, चूंकि जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इतने सारे एमएलए हैं, वो फुल मेजॉरिटी की सरकार है और कहाँ पीडीपी के जो है
2 या 3 उनके मेंबर्स हैं। तो ऐसे में ये पीडीपी की बस की बात तो है नहीं कि वो अपने बिल के हिमायत में उससे बहस भी हो और उसको पास भी करा ले। जब तक उसे सपोर्ट नहीं मिलेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का या फिर किसी भी दूसरी पार्टी का, बीजेपी को सपोर्ट मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता? अगर वाकई मुद्दा ऐसा है जो जन सरोकार से जुड़ा मुद्दा है तो हो सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना कि ये मुद्दा जन सरोकार का है या उससे कहीं ज्यादा ये सियासी मुद्दा बन गया है, यानी कि उसको लेकर के कुछ हलकों में कुछ पार्टी को, कुछ 1-2 पार्टी को उसका कुछ फायदा हो सकता है, कुछ वक्ती तौर पर या कुछ वक्त के तहत फायदा हो सकता है। अगर ये मुद्दा वाकई है तो ये वाकई एक बड़ी बात है। चूंकि गुलमर्ग की बात हो रही थी, गुलमर्ग में कई होटल्स वहां पर, जो कि गुलमर्ग एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पर जो गंडोला राइड है उसको लेकर के टूरिस्ट काफ़ी बड़ी तादाद वहाँ पे आते हैं। वहाँ पर बर्फबारी का लुत्फ लेना चाहते हैं, गंडोला राइड के लिए आते हैं, तो उसके लिए वहाँ पर होटल्स हैं, सरकारी ज़मीन है जो होटलियर्स को लीज पर दी गई है। तो लोगों का ये कहना है कि जो मकामी लोग हैं और उनकी पूरी की पूरी जो मईशत है वो टूरिज्म पर टिकी है। टूरिज्म जो है एक बड़ा जो किरदार अदा करता है जम्मू कश्मीर के मालियत के लिए, मईशत के लिए। तो अगर मकामी लोगों को जो लीज पहले से जमीन दी हुई थी, अगर उनका लीज पूरा हो गया है और फिर दोबारा उनकी लीज उन्हीं को नहीं दी जाएगी, बाहर के लोग आ जाएंगे, बाहर के लोगों को बड़ी बड़ी इंडस्ट्री या दूसरे और मकासद के लिए जो उससे सुटेबल जो चीजें हैं दे दी जाएगी, तो मकामी लोगों का क्या होगा? तो महबूब मुफ्ती के इस बिल में जो लैंड राइट्स एंड रेगुलेशन बिल 2025 है, उसमें इस बात का जिक्र है कि 30 साल जिस किसी ने भी वहां पर किसी सरकारी जमीन पर जिसका जो काबिज रह गया है, काबिज मतलब वहां पर उसको मसरफ पर इस्तेमाल ला रहा है, उसको वो उसका राइट मिल जाए। एक तो ये, दूसरा कि कुछ ऐसे इसमें प्रोविजंस हो कि जो लोकल्स हैं उनको तरजीही बुनियादों पर या तो उनके लीज को कंटिन्यू कराया जाए या फिर उनको नई लीज दी भी जाए, बजाय ये कि बाहर के लोग आए और उनको बड़ी बड़ी प्लॉट्स दे दी जाए, बड़े बड़े जो है उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए या रिजॉर्ट के लिए चीज़ें कर दी जाए। क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये चाहती है कि अवामी जो लोग हैं उनको, जो वहां के मकामी हैं, उनको फायदा हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ये मुद्दा इतना जोरदार है, इतना असरदार है कि इससे किसी एक पार्टी की सियासत जो है वो चमक सकती है, या फिर ये कि जो मौजूदा हुकूमत है उस पर एक दबाव बन सकता है? क्योंकि अगर उमर अब्दुल्ला या उनकी पार्टी के लोगों ने भी इस मुद्दे को गाहे बगाया उठाया, ऐसा नहीं कि उन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया है, और इसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं निशाने पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या जो है और भी चीजें सामने हैं, या बीजेपी के बारे में भी लोग सीधे तौर पर निशाने पर लेते हैं। लेकिन अभी इस पर अब बात ये हो रही है कि दरअसल ये ऐसी मामला थे कि ज़्यादातर जो कब्जात थे वो उन लोगों के थे जो कभी यहाँ पर सत्ताधारी दल के तौर पर थी, जबकि वो इक़्तिदार में रहे, तो उनके अपने करीबी, उनके पार्टी के लोग या उनके रिश्तेदार, उन्हीं लोगों को ज़्यादा इसका जो है लाभ दिया गया। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि उनसे वो ज़मीनें वापस ली जाए और इसका फ़ायदा आम तौर पर बिना किसी मतलब भेदभाव के जो वाकई हकदार हैं, जो वाकई ज़रूरतमंद हैं, उनको दिया जाए। तो एक तरफ से ये तर्क है, दूसरी तरफ तर्क ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, भाई जम्मू कश्मीर के लोग, अगर लोग तो सब हैं, जो गरीब है वो भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो गरीब हैं नहीं है, जो काफ़ी असरदार हैं अब सियासी रसूख पर, वो जम्मू कश्मीर के लोग हैं। लेकिन ज़्यादा हकदार कौन बन जाता है? ज़्यादा हकदार जाहिर बात वो है जो गरीब भी है, जो जम्मू कश्मीर का भी है और गरीबी से दो चार है, मसाइल से दो चार है, परेशानी से दो चार है, तो उनका पहला राइट बनता है। अब देखना यह होगा कि ये जो महबूबा मुफ्ती ने सीधे तौर पर उमर अब्दुल्ला को चैलेंज दे दिया है कि या तो आप इस तरह का बिल ले आए, आपकी पार्टी या आपके जो लोग हैं, या फिर ये कि आप हमारे बिल के मसौदों को मंजूर कर ले और इसकी हिमायत कर दें। तो क्या होता है, इस पर आगे एनसी का रिएक्शन क्या आता है, उमर अब्दुल्ला का बयान जाहिर है कि इस पर आएगा, वो क्या आएगा, और खासतौर से जितने भी और स्टेक होल्डर्स हैं, दूसरी पार्टियां हैं, एक बड़ी पार्टी अपोजिशन की बीजेपी, उनका क्या स्टैंड रहता है, ये सब काफ़ी देखना होगा। चूंकि पीडीपी के एक नेता से मेरी बातचीत हुई तो उनका यह कहना था कि इसका तो बहुत ज़्यादा नुकसान जम्मू के लोगों को भी हो रहा है, और हम जानते हैं कि जम्मू में खासतौर से जम्मू जो डिवीजन है वहाँ पर बीजेपी काफ़ी मजबूत वहाँ पर पकड़ रखती है। तो ऐसे में बीजेपी का भी स्टैंड यहाँ पर क्या हो सकता है, ये देखना काफ़ी अहम होगा। कुल मिलाकर यह मुद्दा अवामी कितना है और कितना सियासी है, ये काफ़ी अहम है समझना।